बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम क़यामत की निशानियों के बारे में बयान कर रहे थे। जो मुसलसल आप सब ने क़यामत के जो बारे में छोटी निशानियाँ हैं वो भी बयान फरमाई। उनमें लोगों में मोटापे की कसरत के बारे में आप सब ने बयान फरमाया। आपने फरमाया लोगों में मोटापा जो है कुर्ब क़यामत के करीब ज़्यादा होगा। उसके हवाले से मैं हदीस बयान करता चलूँ। हज़रत इमरान बिन हसीस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना सबसे बेहतर ज़माना, फिर उनके बाद लोगों का दौर उम्दा होगा जो उनके बाद आएंगे, और फिर वो जो उनके बाद आएंगे, फिर ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो गवाही तलब किए जाने के बगैर ही गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो ख़यानत करेंगे और उन पर एतमाद नहीं किया जाएगा। वो नज़र तो मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे। इनमें मोटापा ज़ाहिर हो जाएगा। ये जो सारे काम करने वाले लोग हैं इनमें मोटापा ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहिर होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है। और आप देख लें हमारे यहाँ ये मामला आपके सामने है कि मोटापे की वजह से जो बीमारियां हैं और आम लोगों में मोटापा कैसे आ रहा है। गालबन आखिरी ज़माने में ये मोटापे की वजह ये भी है कि खुशहाली, आरामदेह ज़िंदगी, होटलों में जाना, कहवा खानों में, मज़ेदार खानों और मिठाइयों की कसरत है, और कसरत है भी इस टाइम। और हमारे इस दौर में लोगों की जिस्मानी हरकत बेहद कम हो चुकी है। इंसान की हर नौع की खिदमत के लिए मशीनें और आलात मौजूद हैं। जब आप देखें कि पहले ख़वातीन जो हैं वो हाथ से कपड़े धोती थी, आज ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। आप उसमें डालते हैं तो टाइमर लगाएं और सारा कुछ खुश्क होकर बाहर, ये आपके सामने है ये सब चीज़ें। और हम पैदल नहीं चलते। उसके अलावा जो बदन की हरकत है वो बराए नाम रह चुकी है, और नतीजा ये हो चुका है कि छोटे बड़े सब मोटापे का शिकार हो गए हैं हम सब लोग। सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि आलमी दादोशुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी का तकरीबन छठा हिस्सा वजन में इजाफे के मसले का शिकार है। और यही वजह है कि आज ऐसी दुआएं बहुत कसरत से हो गई हैं जो वजन घटाने और मोटापे के इलाज और मैदा की कारकर्दगी में मावन होती हैं, उनको कसरत से खाया जाता है। ये हमारे यहाँ मसाइल है। और देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1400 साल पहले बयान फरमा दिया कि ये मामला होने जा रहे हैं। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मेरे पास तशरीफ़ लाए तो आप फरमा रहे थे कि आयशा, मेरे दुनिया से जाने के बाद उम्मत में सबसे पहले मुझे तुम्हारी कौम अरब मिलेगी। हज़रत आयशा कहती हैं आप बैठ गए तो मैंने कहा आप पर कुर्बान। आप अंदर दाखिल हुए तो आप एक ऐसी बात फरमा रहे थे जिसने मुझे खौफजदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क्या कह रहा था, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं मैंने अर्ज़ की, आप फरमा रहे थे तुम्हारी कौम के लोग मेरे बाद जल्द ही मुझे आ मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये ठीक है। मैंने कहा ये कैसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत उन्हें अपने लिए एक मरगूब और मीठी चीज़ समझेगी, या इसके बाद लोगों का हाल क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बगैर परों वाली टिड्डी की तरह होंगे, ताकतवर कमज़ोर को खा जाएगा, हत्ता कि इन पर क़यामत कायम हो जाएगी। और आप देख लें कि इस टाइम जो मुस्लिम माशरे हैं उसमें आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की, इसमें ताकतवर कैसे कंट्रोल करता है, कैसे माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके सामने है। निज़ाम अदल का आप देख लें क्या मामला चल रहा है, ये अब सब हमारे सामने है। और इस हदीस में इशारा किया गया है कि कुर्ब क़यामत जुल्म और शर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हत्ता के ताकतवर कमज़ोर को खा जाएगा। और जुल्म और शर आप देख लें हमारे माशरे में क्या है वो हमको नज़र आ रहा है। और एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसले ना करना, यानी कि हम लोग अल्लाह के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी करेंगे। उसके बारे में अल्लाह के नाज़िल करदा दीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करना उम्मत के अहम तरीन वाजिबात में से है और इरशाद बाली तारा है, जिसका मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए काम के मुताबिक फैसला ना करे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। आखिरी ज़माने में इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी। जो कड़ी सबसे पहले टूटेगी वो ये होगी कि अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करना छोड़ देंगे। इस पर हज़रत अबू उमामा बाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी। जब भी कोई कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी के साथ चिमट जाएंगे। सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो ये होगी कि हुक्म इलाही को तोड़ा जाएगा, और सबसे आखिर में नमाज को भी छोड़ दिया
दिया जाएगा। और आप देख लें कि हम अल्लाह के अहकामात की खुल्ला खिलाफवर्जी करते हैं हर मामलात में, लेकिन चूंकि हम अपने आप को मुसलमान कहकर जैसे बरी उज़िमा करार देते हैं, चूंकि हमने कलमा पढ़ा है, बाकी हम पर ये चीज़ें नहीं। और मगरिब देखें, मगरिब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लेकर चल रहा है, जो नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम है उसके बारे में मगरिब सबसे ज़्यादा बात करता है। मगरबी माशरे में उसको बहुत बुरा समझा जाता है। और नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अक्सर इस्लामी ममालिक में ये अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अलावा भी। और इन ममालिक में इस्लाम के कवानीन व अहकाम में से बस उन्हीं उमूर पर अमल किया जाता है जो शादी, तलाक और मिरास वगैरह से तल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक तजारती मामलात, जराइम से मुतल्लक़ सज़ाओं का हदूद और ताज़ीरात का तल्लुक़ है, इन मामलात में अक्सर लोग आप देख लें फ्रांसीसी और बरतानवी कानून के मुताबिक ही फैसले करते हैं, वो भी जो अंग्रेज़ अपने दौर में बनाकर चला गया वही कानून आज पाकिस्तान में भी वही चल रहे हैं। इसमें हमने ये नहीं किया कि किताब और सुन्नत के मुताबिक जो सज़ाएँ हैं वो उसको सख्त किया जाए और हर बंदा कानून के दायरे के नीचे आए। जैसे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, जिसकी बात हम बार बार करते हैं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। और कुरान की में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और जो यकीन रखते हैं इनके लिए अल्लाह से अच्छा हुक्म किसका हो सकता है। उनके लिए जो है ना अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि जो यकीन रखते हैं, सब मालूम है, उसके बावजूद जब हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमारे पास अल्लाह के अहकामात वाज़ेह हैं, तो फिर भी हम ऐसी हरकतें और तवीलें बयान करते हैं, उसमें से चीज़ें ढूँढते हैं। मुझे इस पर एक हदीस याद आ गई, गालिबन ये सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, जिन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया। तो उसका मफ़हूम है कि अदी बिन हातिम ताई नए-नए मुसलमान हुए थे, तो अदी बिन हातिम ताई ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम अपने उलमा को अपना रब तो नहीं मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप अपने उलमा की हलाल की चीज़ों को हलाल जानते थे, हराम की चीज़ों को हराम जानते थे? कहते बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कभी अल्लाह की किताब से रुजू करने की कोशिश की? अल्लाह की किताब में से देखा कि क्या ये अल्लाह ताला ने हलाल की है या हराम चीज़ हराम करार दिया इसे? वो कहते जी नहीं। तो आपने फरमाया, इसी को तो कहते हैं कि किसी और को रब बनाना। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।